शुगर बीमारी में कैसे बदलता है, मैं आज बताने वाला हूँ इसी के बारे में, जो कि डॉक्टर्स आपको नहीं बताते हैं जनरली। होता यह है कि शुगर आपकी बॉडी में जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप कुछ भी खाते हैं, आपकी बॉडी में शुगर फ्लक्चुएशन बढ़ता ही बढ़ता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन जनरेट करता है और उसके बाद वो इंसुलिन बैलेंस करके शुगर लेवल को नीचे लाता है। अब होता ये आजकल हो ये रहा है कि हम ज़्यादातर टाइम खाना खा के पेट को भरे रखते हैं और इतना खाना खाते हैं कि वो पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ रहे। अब वही प्रॉब्लम शुरू होती है कि ज़्यादा देर तक अगर आपका पेट भरा रहेगा तो ज़्यादा देर तक आपका शुगर लेवल स्पाइक होगा और पैनक्रियाज ज़्यादा देर तक काम करेगा, मतलब उसकी लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की। अब जब लोड बढ़ गई तो वो धीरे धीरे, और वो ये रोज 3 बार हो रहा है दिन में। रात को भी आप खाना खा के सो जा रहे हैं, आपको उसको डाइजेशन नहीं करनी है, उसको कुछ नहीं करनी है, जस्ट हम खाना खाए और सो गए। अब वो खाना रात भर हमारे पेट में है, मतलब रात भर हमारा शुगर लेवल स्पाइक होकर रखा है। अब उसको उस पर कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज रोज काम कर रहा है, डेली काम कर रहा है। उसकी अगर काम करने की क्षमता 3 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा है तो वो 24 घंटा काम कर रहा है। अब उस सिनेरियो में होता यह है कि पैनक्रियाज एक टाइम पे जाके आपका मतलब इंसुलिन बनाना, क्रिएट करना कम कर देता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। जो कि उसको 70 साल 80 साल तक चलना था, वो आप इतना ज्यादा उसको अभी से ही काम करा दे रहे हैं कि वो बाद में धीरे 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 उसकी क्षमता कम हो जा रही है। और फिर जब आप खाना खा रहे हैं, फिर जब हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है, स्पाइक हो रहा है, तो पैनक्रियाज उसको नीचे लाने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि वो ओवरलोड आप दे चुके हैं उसको। इसलिए हमेशा ये शुरुआत है शुगर की, ध्यान दीजिए, आप खाना उतना ही खाइए जितनी जरूरत है, न कि इतना ज्यादा कि आपका पेट भरना चाहिए एकदम पूरा गले तक। ये मत कीजिए, वरना शुगर बहुत जल्दी आपको भी हो जाएगा।